तो हाय गाइस, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने पोस्ट को लेके, अपने रील्स को लेके, कि कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आधा टाइम तो मेरा ट्रैवलिंग में ही निकल जा रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे मोटा मोटी पिछले 90 दिनों में, पिछले 3 महीनों में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी अपन ने कैपिटल गेन की है। एंड इसको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कितना सही हूँ या फिर मेरी कितनी एक्यूरेसी है। नहीं, इट्स जस्ट एन मोटिवेशनल वीडियो कि आप भी ये कर सकते हैं। और मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ बिकॉज मेरी चीज़ें और भी अलग अलग चल रही है साइड बाय साइड, और उन पे ध्यान देना पड़ रहा है। और आज मैंने ट्रेड नहीं ली, बाय द वे आज 17 तारीख है, और आज ट्रेड नहीं ली, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दी जाए, छोटी सी 10 मिनट की, 15 मिनट की, कि मैंने पिछले 90 दिनों में, पिछले 3 महीनों में कितना गेन किया है। सो या वो वीडियो देखते हैं, मतलब पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं और फिर समझते हैं कि इसके पीछे की माइंडसेट क्या है, आप ये कैसे कर सकते हैं, और आप ऐसी मेंटेलिटी या फिर आप कह सकते हो आप ऐसे डिसिप्लिन कैसे लेके आ सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। क्या ये एक रॉकेट साइंस है क्या? तो चलिए पहले देखते हैं, फिर अपने इस पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन ने एक स्टॉप वॉच लगा दी है, इसको अपने ऑन कर देंगे ताकि आपको भी पता लगे कि ये जो वीडियो है वन शॉट में शूट की गई है, कुछ एडिटिंग नहीं है, राइट। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैनिपुलेशन होती है, लोग एडिटिंग कर देते हैं। लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है, लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन सच्चा है कौन गलत है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी। बट मैं मेरा दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो भी है, मैं अगर किसी चीज़ को, कुछ लोगों को कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, तो मेरी इतनी लाइबिलिटी बनती है कि मैं जितना ऑथेंटिक हो सकता है मैं उतना ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाऊँ, राइट। मुझे ये करना भी पसंद नहीं है बाय द वे, बट अगेन लाइबिलिटी बनती है। सो स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें आपको दिख रही है। अपन ने पहले स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी अपन ने कुछ किया नहीं है और स्टॉप वॉच चल रही है। अपने सर्च करते हैं काइट ऐप को, काइट वेबसाइट को, और यहाँ पे अपन से पासवर्ड मांग रहा है। एक सेकेंड, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। कोड मांग रहा है, ऑथेंटिसिटी का कोड क्या था, एक सेकेंड, हाँ 697, सॉरी 95, सॉरी 917751। हाँ, तो ये मेरा अकाउंट है, लॉगिन हो चुका है। आप लोग यहाँ पे ये लिंक देख सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ फॉर योर, मतलब आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बना रहे, तो एक बार वापस से रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश कर दिया 2 बार, ठीक है। लिंक मैं बता देता हूँ आपको, ये देख लो लिंक zerodha.kite.zerodha.com, ठीक है। डैशबोर्ड पे आ चुका है अपने। एक बार फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अपने चलते हैं यहाँ पे फंड्स में, और यहाँ पे अपन ओपन करते हैं मेरा स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली ये 7 दिनों का है। मेरा अकाउंट ने कितनी जंप की है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को पिछले 90 दिनों का क्या अपन ने गेन किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। बाय द वे, मैं कैश मार्केट्स में भी ट्रेड करता हूँ, और मैं अपने बिगिनर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करता हूँ कि आप कैश मार्केट्स में ही ट्रेड कीजिए। उनको क्यों इनकरेज करता हूँ, उसके पीछे की भी एक कहानी है, ठीक है। उसके बारे में अपने कभी और बात करेंगे। अभी अपने देखने आए हुए हैं कि अपन ने कितना, जुलाई, आज कितनी 17 है, तो 17 अप्रैल से 17 जुलाई तक का निकाल लेते हैं जितना भी रिपोर्ट है, राइट। तो अपने निकाल लेते हैं। वेट, हाँ। तो ये अपन ने कुछ, वैसे तो कमाया तो ज़्यादा ही था, देखिए 29 लैक्स समथिंग अराउंड मैंने कमाया था, अर्न किया था। अपन ने प्रॉफिट किया था, मतलब कमाया नहीं था, प्रॉफिट किया था। और जो चार्जेस होते हैं, अगर
आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, चार्जेस का ध्यान रखिए। और मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेने के लिए क्यों बोलता हूँ वो भी इस वीडियो में मैं बताऊँगा, या फिर मैंने बता दिया होगा आगे पीछे, जब भी वो वीडियो लगाइए आपको सारे रीजंस पता चल जाएंगे। तो आप कुछ देख सकते हैं, ये अपना है और ये अपनी कुछ डेली के प्रॉफिट्स हैं। कभी कभी अपने 55,000 हुआ है, तो कभी 94,000 भी हुआ है, और कभी 75,000 हुआ है। तो अपने लॉस भी हुए हैं, ठीक है। लॉस के भी दिखा देते हैं, लॉस कितना हुआ है इस मंथ। मेरा 37,000 के अप्रोक्सीमेट लॉस हुआ था, और पिछले मंथ जो मेरा लॉस था वो 30,000 था। उसके पिछले महीने लॉस था मेरा 32,000 था, और उसी मतलब मई में जो पहला लॉस था मेरा 30,000 था। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जो मेरा लॉस हो रहा है वो अप्रोक्सीमेट 30,000 के अराउंड हो रहा है, ठीक है। जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो 30,000 के अराउंड हिट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या ये रैंडमली 30,000 हिट हो रहा है? नहीं, स्ट्रेटजीज़ है, आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी होगी। स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर एक्सप्लेन नहीं किया है तो यू कैन डीएम मी, मैं आपको सिखा दूंगा स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाते हैं। और कुछ रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं। चलो आप कोर्स लो मेरा चाहे ना लो, मैं एक रूल बताता हूँ, गुरु मंत्र बताता हूँ। एक दिन में एक ट्रेड लो, आपके जो लॉसेस हो रहे हैं अभी वो 50% तक कम हो जाएंगे, राइट। एक दिन में खाली एक ट्रेड लेनी है। अब वो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे नहीं करते हो, वो आपके ऊपर है। अगेन एक दिन में एक ट्रेड लेनी है। अब अगेन मैं अपने ट्रेड्स नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ पे ट्रेड्स लिए हैं, कहाँ पे सेल आउट किया है, बिकॉज बुरा मत मानना यार, कुछ लोगों ने चीज़ें परचेज़ की है मेरे से, तो मैंने उनसे चार्ज किए इसी चीज़ को सिखाने के लिए। मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू आउट। यू कैन डीएम मी वेदर you want help in futures, whether you want help in ऑप्शन ट्रेडिंग, चाहे आपको हैजिंग में हेल्प चाहिए। मैं हैजिंग नहीं करता बाय द वे, बट कभी कभार करता हूँ। बट आपको हेल्प चाहिए देन आई कैन हेल्प यू आउट। कैश मार्केट्स में आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप लॉस बना रहे हो तो कैश मार्केट्स में ट्रेड कीजिए 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक। आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। इसके पीछे का कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको ग्रीनरी जितनी भी दिख रही है, हरियाली दिख रही है, तो इसका कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है गाइज। मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ है, या फिर मेरे जितने भी आप कह सकते हो कि मैं जिसको चीज़ों को फॉलो करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें 2 से 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। बेसिकली वैसे तो प्राइस एक्शन ही रहता है, बट 2 से 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। और कोई रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ना 4th इंडिकेटर यूज़ करना पड़ जाता है, उसका एक अलग सिनेरियो है। बट आप मान लो मोटा मोटी मैं 2 इंडिकेटर ही यूज़ करता हूँ। 2 इंडिकेटर से ज़्यादा किसी को ज़रूरत भी नहीं कि आपको इसमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ करेंगे भी ना, कोई मैंने लोगों के देखा है कि एक चार्ट में 3-3, 10-10 इंडिकेटर लगा लेते हैं, तो वो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। 2 इंडिकेटर यूज़ कीजिए। ये मेरा था प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने पिछले 9 महीनों का, सॉरी 90 दिनों का बताया। मैं पिछले 1 साल का भी बता सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, मैं 1 साल का भी बता दूँगा। और मैं अपने ट्रेड्स नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑब्वियस रीजंस। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैंने ये चीज़ें इसलिए दिखाई मोटिवेट करने के लिए कि आप अगर 3 महीने 4 महीने दोगे, सिस्टमेटिकली दोगे, विदाउट एनी वो कहते हैं ना लालच के, ग्रीड के, इस मार्केट को दोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप यही सोच के आए हो कि भाई मैं 1 का 2 बनाऊंगा, 2 का 4 बनाऊंगा, तो ना तो 1 का 2 बनेगा, 2 का 4 बनेगा, वो 10 का 0 ज़रूर बन जाएगा। तो सीखने के तरह से आओ। ऐसा भूल जाओ कि 3 महीने अगर आप किसी से भी सीख रहे हो, चाहे मेरे से सीख रहे हो, चाहे किसी से भी सीखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो भी फॉलोवर है उसका लॉसेज ना हो। तो किसी से भी सीखो, बट 3 महीने ये सोचो कि मैं जिससे भी सीख रहा हूँ, मेरा कोई, आपका कोई ट्यूटर है फलाना फलाना करके, तो उससे भी सीख रहे हो, तो आप उसको मतलब सीखो उसमें। आप ऐसा नहीं है कि भाई मैं सीख रहा हूँ अब साथ में ट्रेड भी कर लूँ क्या सर, मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ क्या सर, आपके सिखाते सिखाते उसमें पैसे भी कमा सकता हूँ क्या। तो यार कॉलेज में आप 3 साल देते हो, इसको 3 महीने दे के देख लो। प्रॉफिट का मत सोचो, एक दिन में एक ट्रेड लो और आपको रिजल्ट
ड्रास्टिक दिखेंगे। लाइक आपको दिखेगा कि सर ये क्या हो रहा है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 90% नहीं तो 75% टू 80% गेम साइकोलॉजी का है। ठीक है, आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और चीज़ें हो सकती है, कमाया जा सकता है। और ये मेरा एक अकाउंट है बाय द वे। मेरे और भी अकाउंट्स हैं जिसमें मैं कैश में ट्रेड्स करता हूँ। मेरे फादर साहब का है, मेरे मम्मी का अकाउंट है। टैक्स के पर्पज़ से बाय द वे आप सबको टैक्स भरना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, बट टैक्स के स्लैब में वो मतलब टैक्स से राहत मिलने के लिए मैं 3-4 अकाउंट यूज़ करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी थी। फॉलो कीजिए मुझे, और चीज़ें किसी में भी हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं हेल्प नहीं करता, हेल्प करता हूँ, फुल ऑन सबको रिप्लाई दे रहा हूँ अभी तो। और आप मेरे चैनल पे दे सकते हैं कि मैं यार कंटिन्यू नहीं हूँ किसी में भी चीज़ में। मैं जो डेली प्रॉफिट्स हैं डालने में कंसिस्टेंट नहीं हूँ। उसका भी एक रीज़न है कि मैं ट्रैवलिंग अभी बहुत कर रहा हूँ, बहुत प्लान्स चल रहे हैं, बहुत बिजनेस से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें सोच रहा हूँ, कुछ अलग इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ। तो नहीं मिलता डेली का डालने का, इसलिए मैंने ये डाला है। और मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं एक्टिव भी नहीं हूँ, मेरी पेज की इवन ग्रोथ भी मरे जा रही है। तो भी मुझे कोई मतलब इतना कोई फ़र्क तो पड़ता है, ऑफ कोर्स झूठ क्यों बोलूँ, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम अ ट्रेडर। मैं ट्रेड करता हूँ और साइड बिजनेसेस चल रहे हैं। बट इतने दिनों से मैंने नहीं डाला, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मैंने डाल दिया। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली शायद तक 1 साल वाले प्रॉफिट में। 1 साल में मैंने कितना किया है, मैं कैश मार्केट्स का भी बताऊंगा आपको। अगर आपको जानना है तो मैसेज कीजिए, गूगल कीजिए, अपनी चीज़ें देखिए, अपने आप को फिगर आउट कीजिए किस में आप सुटेबल हैं, हेजिंग करना चाहते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, आपको किस में सुटेबल लगता है, आपको किस में कंफर्ट आता है वो कीजिए। और या गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी या, टाटा। सो अभी अपन ने देखा कि मैंने कितना कैपिटल गेन किया। बाय द वे ये जस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का था, कैश मार्केट्स का अलग है। और एक्यूरेसी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ, डेली एक ट्रेड लिया कीजिए। और उसका मतलब क्या है, क्या उसका मतलब क्या है ना, कि आप कोई भी धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो धंधा अपने को कितना प्रॉफिट बना के देगा, वो आपको पता चलेगा एक लिमिटेड टाइम को करने के बाद। राइट, अपने एक मंकी मेंटेलिटी से जंप करते रहते हैं स्ट्रेटजीज में कि आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं, आज ये कर लिया। तो अपने को पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, मार्केट में क्या काम कर रहा है क्या नहीं। अपने अंदर ही अंदर अपने आप को ही पागल बना रहे होते हैं। आप इसको मानो या ना मानो, बट यही सत्य है। अपने अंदर ही अंदर पागल बना रहे होते हैं कि हाँ यार अब तो हो ही जाएगा, अब तो अपने को एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल चुकी है, तो अब तो ये लखपति करोड़पति बना के छोड़ेगी। ऐसा नहीं होता। सो एक ट्रेड लीजिए, उसको महीने भर तक फॉलो कीजिए, उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए। और बैक टेस्टिंग में उस ट्रेड के बारे में ये मत देखिए कि वो ट्रेड जो है सही कितनी कितनी जगह हो रही है। बैक टेस्टिंग में हमेशा ये फॉलो कीजिए कि वो ट्रेड जो है गलत कितनी जगह हो रही है। तो मतलब अपने को कोई भी आपने स्ट्रेटजी निकाली कि ये मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को देख के ट्रेड लूँ तो वो हो सकता है कि वो ट्रेड जो है मेरी प्रॉफिटेबल हो। तो अपने को ये देखना है कि वो ट्रेड कहाँ पे लूप होल, या फिर वो कहाँ पे गलत जा रही है वो ट्रेड। ठीक है, गलत जा सकती है, या फिर बैक टेस्ट करके देखेंगे कहाँ पे गलत जा रही है। सो अपने को वो देखना है, अपने को एक ट्रेड लेनी है, अपने को 2 ट्रेड्स नहीं लेनी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 ट्रेड लेते हैं, 3 ट्रेड लेते हैं। बाय द वे दे आर मेच्योर्ड इनफ टू कंट्रोल देयर माइंड, टू कंट्रोल देयर इमोशंस लाइव मार्केट्स में। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी टोकता हूँ बहुत बार, तो या फिर कहता हूँ कि मत लो, एक ट्रेड लोगे तो बचे हुए रहोगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चलोगे। एक ट्रेड लो, उसके बाद में क्या यही, और मैंने जितना अभी अपना प्रॉफिट भी दिखाया, क्या यही है, इससे ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ दुबई में हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, उनके टच में हूँ। अब मैं भी सोच रहा हूँ बाहर शिफ्ट होने का, जल्दी हो जाऊँगा। काम चल रहा है बाय द वे, फॉर्म्स वगैरह जो है पेपर वर्क चल रहा है मेरा।
तो मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा। बट बात यह है कि क्या इतना ही है? नहीं, लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं मार्केट से, बट इंडियन स्टॉक मार्केट से नहीं, फॉरेक्स से। तो किया जा सकता है, बहुत पैसा है। आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सीखेंगे भी और पैसा भी कमाएंगे, और अगर पैसे पे ही ध्यान देंगे तो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, और पैसा तो दूर की बात है। तो कोई भी इशू है, कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, कहीं पे फंसते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर आपको चीज़ है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन DM मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प यू आउट। एंड या हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। हो सकता है मैं अब कंसिस्टेंसी के साथ डालूँ, मोटिवेशन आता है डेली कि अब तो डालूँगा, बट अगेन नहीं हो पाता, इतना सारे एक साथ में काम जो है नहीं कर पाता। और जो मेरे टच में उनको भी पता है कि मैं कोई भी थर्ड पर्सन नहीं रखता हूँ अपने और मेरे फॉलोअर्स के बीच में, कि वो बंदा मैसेज कर रहा है, वो पर्सन थर्ड पर्सन मैसेज कर रहा है आपको, या फिर वो आपसे कॉल पे बात कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही हैंडल करता हूँ सब चीज़ें, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। सो दैट्स वाई आई एम नॉट कंसिस्टेंट दैट मच, आई गेस। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा आप लोगों को। बाय बाय, सी या, टाटा।